इंडिया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, एक छुपी हुई महामारी से जूझ रहा है। जुर्म में एक डरावनी बढ़ोतरी जो हमारे समाज की बुनियाद को हिला रही है। भयानक हत्याओं से लेकर घिनौने यौन हिंसा तक, चालाक फाइनेंशियल स्कैम से लेकर नशीले पदार्थों के खतरनाक फैलाव तक, देश अपनी सुरक्षा पर एक अभूतपूर्व हमले का सामना कर रहा है। जुर्म में यह बढ़ोतरी, जो हमारी अपनी सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी किए गए गंभीर आंकड़ों में दिखाई देती है, हमारा तत्काल ध्यान मांगती है। हम अब अपने नागरिकों की अपील को नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो खाली वादे नहीं बल्कि कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आत्मसंतुष्टि का समय अब बीत चुका है, निर्णायक कार्रवाई का समय अब है। सबसे चिंताजनक रुझानों में से एक महिलाओं के खिलाफ अपराधों में खतरनाक वृद्धि है। बलात्कार, एक ऐसा अपराध जो जीवन को बर्बाद कर देता है और डर पैदा करता है, हमारे देश को लगातार परेशान कर रहा है। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता हो जब कोई भयानक घटना सुर्खियों में न आती हो। हत्या की दर, जो एक देश की सुरक्षा का एक भयावह पैमाना है, वह भी बियाच रही है, जो मानव जीवन के प्रति एक चिंताजनक उपेक्षा को दर्शाती है। लेकिन खतरा इन दिखाई देने वाले अपराधों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। आर्थिक अपराध, जो अक्सर सत्ता और प्रभाव रखने वालों द्वारा किए जाते हैं, हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, विकास के लिए बनाए गए संसाधनों को भ्रष्टाचार की जेब में डाल रहे हैं। ड्रग्स का व्यापार, जिसके जाल हमारे कस्बों और गांवों में गहराई तक पहुंच रहे हैं, जीवन को बर्बाद कर रहा है और नशे और निराशा के चक्र को बढ़ावा दे रहा है। यह लेख इस बढ़ते संकट के अंधेरे पक्ष में जाता है, अपराध के विभिन्न पहलुओं की जांच करता है जो भारत को बंधक बना रहे हैं। हम नवीनतम सरकारी आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे, हमारे देश की अपराध दर की गंभीर वास्तविकता को उजागर करेंगे। हम शक्तिशाली लोगों, राजनेताओं, व्यापारियों और यहां तक कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों की संलिप्तता पर प्रकाश डालेंगे, जो दंड से मुक्ति के साथ काम करते हैं। उनके कार्य जनता के विश्वास को और कम करते हैं। आंकड़े एक भयावह तस्वीर पेश करते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में हर 16 मिनट में एक महिला का बलात्कार होता है। ये आंकड़े हालांकि चौंकाने वाले हैं, समस्या की असली सीमा को कम करके आंकते हैं, क्योंकि सामाजिक कलंक के डर या न्याय प्रणाली में विश्वास की कमी के कारण कई मामले सामने नहीं आते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े हत्याओं में एक चिंताजनक वृद्धि का भी खुलासा करते हैं। इन हत्याओं के पीछे के मकसद अलग अलग हैं, जिनमें व्यक्तिगत विवाद और बदला लेने वाली हत्याओं से लेकर लालच, जमीन हथियाने और जाति आधारित हिंसा से प्रेरित अपराध शामिल हैं। पीड़ित अक्सर वे होते हैं जो सबसे कमजोर होते हैं, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के सदस्य। ये संख्याएं केवल आंकड़ों से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करती हैं। वे बर्बाद हुए जीवन, टूटे हुए परिवारों और हमारे समाज में व्याप्त भय के माहौल का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे लैंगिक हिंसा के मूल कारणों से निपटने और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं। हिंसा के अलावा भारत आर्थिक अपराधों में वृद्धि से भी जूझ रहा है, जो चुपचाप देश को अपंग बना रहे हैं। वित्तीय घोटाले, मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी बड़े पैमाने पर हो गए हैं, जो व्यक्तियों और संगठित अपराध सिंडिकेट द्वारा किए जाते हैं, जो अपने अवैध लाभ के लिए सिस्टम में खामियों का फायदा उठाते हैं। इसमें शामिल रकम चौंका देने वाली है, जो अक्सर हजारों करोड़ों में होती है, जो देश के संसाधनों पर भारी बोझ का प्रतिनिधित्व करती है। ये अपराध पीड़ित रहित नहीं है। वे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए धन को मोड़ देते हैं, जिससे लाखों भारतीयों को बेहतर भविष्य से वंचित कर दिया जाता है। वे संस्थानों में जनता का विश्वास कम करते हैं, निराशावाद पैदा करते हैं और एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां भ्रष्टाचार पनपता है। आर्थिक अपराध के खिलाफ लड़ाई के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें नियामक ढांचे को मजबूत करना, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना और सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में नैतिक आचरण की संस्कृति को बढ़ावा देना शामिल है।